डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानता के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं उन्हें ही वाच्य कहा जाता है। आइए अब जानते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। परिभाषा: वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी वाच्य का अर्थ होता है कि हमें किस विषय, किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। आइए अब जानते हैं इसकी परिभाषा। अर्थात क्रिया के जिस रूप के द्वारा यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, क्रम है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में किस चीज को प्रधानता दी गई है, क्रम को प्रधानता दी गई है, क्रिया को प्रधानता दी गई है या भाव को प्रधानता दी गई है, उसी प्रधानता के आधार पर वाच्य डिसाइड किया जाता है, निश्चय किया जाता है। जैसे वाक्य चेतन खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय चेतन अर्थात कर्ता है, अतः यह कर्तृवाच्य है। यानी इस वाक्य में खेल रहा है, यह क्रिया है और इस वाक्य के अंतर्गत चेतन यह कर्ता है जो खेलने का कार्य कर रहा है। आइए अब जानते हैं आगे। वाच्य के भेद, यानी वाच्य को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वाच्य तीन प्रकार के माने जाते हैं, यानी वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला भाग है कर्तृवाच्य, दूसरा प्रकार है क्रमवाच्य, तीसरा प्रकार है भाववाच्य। यानी वाच्य को तीन भागों में बांटा गया है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, किस विषय पे हमें चर्चा करनी है। आइए अब जानते हैं इसका पहला प्रकार कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी अर्थात जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया वाक्य में जो भी क्रिया आती है उसका संबंध सीधा सीधा किसके साथ होता है, तो कर्ता, जो भी वाक्य में कर्ता प्रयुक्त हुआ है उसके साथ उसका संबंध होता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार, यानी क्रिया किस लिंग में आएगी, किस वचन में आएगी, यह कर्ता कारक के ऊपर निर्भर करता है। यदि कर्ता कारक एक वचन है तो क्रिया एक वचन, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। इस प्रकार इस वाक्य के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य के अंतर्गत पढ़ता है तो कौन, तो राम पढ़ता है, यह पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सीधा सीधा फोकस राम के ऊपर जा रहा है, उसको राम की प्रधानता है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा कर्तृवाच्य। प्रिया पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य के अंतर्गत पढ़ती है यह क्रिया, और कौन पढ़ती है, तो क्रिया का सीधा सीधा संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है, कर्ता, प्रिया करता है और उसके साथ क्रिया का संबंध दिखाई दे रहा है, तो यह क्रिया करने वाली कौन है, तो यहाँ पर प्रिया, तो इस वाक्य के अंतर्गत होगा कर्तृवाच्य। अगला वाक्य बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ते हैं यह क्रिया है और बहुवचन क्रिया है। पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं तो कौन पढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्रिया का सीधा सीधा संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है, तो बच्चे के साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा कर्तृवाच्य। अगला वाक्य मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य के अंतर्गत पढ़ता हूँ यह क्रिया है, तो कौन पढ़ता है, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं कर्ता यहाँ पर, और कर्ता का सीधा सीधा संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है, क्रिया के साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा
कर्तृवाच्य। आशा करता हूँ आपको कर्तृवाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं अगला वाच्य, क्रमवाच्य, पैसिव वॉइस। क्रमवाच्य को अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहा जाता है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रम से होता है, यानी वाक्य में जो भी क्रिया आती है और उसका संबंध किसके साथ होता है, क्रम के साथ होता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार न होकर क्रम के अनुसार होते हैं। यानी यदि वाक्य में क्रम बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी, उसका लिंग अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगी क्रम का। उसी प्रकार क्रम स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। कर्ता कारक के अनुसार न होकर किसके अनुसार होती हैं, क्रम के अनुसार होती हैं। आइए इसके उदाहरणों द्वारा समझते हैं। मेरे पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। इस वाक्य में पढ़ी जाती है यह क्रिया है। क्या, तो पुस्तक क्रम है और स्त्रीलिंग है और एकवचन है। तो इस वाक्य में पढ़ी जाती है यह स्त्रीलिंग क्रिया है और एकवचन में प्रयुक्त हुई है। उसी प्रकार अगला वाक्य है, रामायण किसके द्वारा रची गई। तो इस वाक्य के अंतर्गत रची गई यह क्रियाएं, तो क्या, तो रामायण, यह इस वाक्य के अंतर्गत क्रम है और क्रम का सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ दिखाई दे रहा है। आइए अब जानते हैं अगला वाक्य, यह कौन सी फिल्म देखी जा रही है। तो यहाँ पर फिल्म, यह क्रम, देखी जा रही यह क्रिया। तो फिल्म स्त्रीलिंग, देखी जा रही तो यह भी स्त्रीलिंग क्रिया। आइए अब जानते हैं अगला वाक्य। तो इस वाक्य के अंतर्गत है क्रमवाच्य। अगला वाक्य, मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है। तो यहाँ पर गाया जाता है तो गाना यह क्रम पुल्लिंग, तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग और गाना एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। तो इस वाक्य के अंतर्गत होगा क्रमवाच्य। अगला वाक्य, रोगी को दवा दे दी गई। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत दे दी गई तो क्या, तो दवा यह क्रम है। इस वाक्य के अंतर्गत होगा क्रमवाच्य। कील ठोकी जा रही है। इस वाक्य के अंतर्गत ठोकी जा रही यह क्रिया और कील, तो कील स्त्री लिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, एक वचन तो एक वचन क्रिया। आशा करता हूं आपको क्रमवाच्य समझ में आया होगा। क्रमवाच्य को पहचानने के लिए आप एक ट्रिक काम में ले सकते हैं कि वाक्य में आपको के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। किस वाक्य में यह देखने के लिए मिलता है, तो क्रमवाच्य में के द्वारा देखने के लिए मिलता है। आइए अब जानते हैं अगला वाच्य, बहुवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती और न ही क्रम के अनुसार प्रयुक्त होती, यानी वाक्य में जो भी क्रिया आएगी वो न तो क्रम के अनुसार आएगी और न ही कर्ता के अनुसार आएगी, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती। यानी जैसा भी वाक्य में भाव आ रहा है, उसका अर्थ आ रहा है, उसी के अनुसार वह क्रिया वहाँ पर प्रयोग की जाएगी। उसे बहुवाच्य कहते हैं। यथा उससे दौड़ा नहीं जाता है। जाता है यह क्रिया, किससे, तो उससे दौड़ा नहीं जाता है। तो इस वाक्य में होगा बहुवाच्य। अगला वाक्य, चलिए अब यहाँ से चला जाए। इस वाक्य के अंतर्गत भी होगा बहुवाच्य। मोहन से चला नहीं जाता है। इस वाक्य के अंतर्गत भी
होगा बहुवाच्य। अब मुझसे सहा नहीं जाता है, इस वाक्य के अंतर्गत होगा बहुवाच्य। श्रम के मारे उससे ऊपर देखा भी नहीं जाता है, इस वाक्य के अंतर्गत होगा बहुवाच्य। अगला वाक्य, चलते रहने से अच्छा है अब थोड़ा विश्राम किया जाए, इस वाक्य के अंतर्गत होगा बहुवाच्य। बहुवाच्य को पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता दूं कि वाक्य में से कारक चिन्ह और नहीं यह देखने के लिए मिलता है तो उस वाक्य के अंतर्गत बहुवाच्य होता है। यानी नकारात्मक वाक्य कार्य को नहीं करने के बारे में कहा जाता है, उस वाक्य के अंतर्गत बहुवाच्य होता है। आइए अब कुछ नियम जानते हैं। नोट, बहुवाच्य में प्रायकर्ता के साथ से लिखा रहता है। अभी आपको बताया कि बहुवाच्य में कर्ता के साथ क्या लिखा होता है, से कारक चिन्ह लिखा होता है। जैसे उससे, मुझसे, राम से, सीता से, तो यहाँ पर कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आपको देखने के लिए मिलता है। किस वाच्य में, तो बहुवाच्य में। बहुवाच्य में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। यानी बहुवाच्य में क्रिया कैसे होती है, तो एकवचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। कर्तृवाच्य सबसे पहला वाच्य हमने पढ़ा था, उस वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। क्रमवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्रमवाच्य के अंतर्गत क्रिया सदैव सकर्मक होती है, यानी वह अपने साथ क्रम लेकर आती है। बहुवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। बहुवाच्य जो सबके अंत में पड़ा उसके अंतर्गत क्रिया सदैव कैसे होती है, तो अकर्मक होती है, वह अपने साथ क्रम नहीं लेती। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।